गुड इवनिंग छात्र, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर तरीके से चल रहा है। सेकेंड शिफ्ट का ये आंसर की है, तो आप लोग सभी सेट वाले इसे ज़रूर मिला लें। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के लिए, स्त्रियों, छूतों और मजदूरों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन डी। तीसरे प्रश्न कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक में गिरधरलाल कहाँ रहता था। तो 20 के दांत शीर्षक में गिरधरलाल एक अहाते के एक कोने आउट हाउस में रहता था। चौथे प्रश्न कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन किसकी है। तो यह कथन मैक्स मुलर के, ऑप्शन ए हो जाएगा। छठे प्रश्न कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ। तो छठे का ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवतावादी दृष्टिकोण। सातवें प्रश्न कह रहा है, किन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों का लिपिबंध किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त राजाओं के शासनकाल में। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई है। तो आठवें प्रश्न का डिप्टी कलेक्ट्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौवें प्रश्न कह रहा, 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से एक एकात्मक की पहचान करने में बड़ा परिश्रम किया। नौवें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, शेली और बायरन ने। 10वें नंबर प्रश्न कह रहा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ घराने में। 11वें प्रश्न कह रहा, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शतरुंज का उपयोग किस रूप में होता था। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, धार्मिक रूप से। 12वें नंबर प्रश्न कह रहा, मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता है। तो 12वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा, पिताजी द्वारा। 13वें नंबर प्रश्न कह रहा, निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की। तो 13 नंबर प्रश्न के इसमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। 14 नंबर प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा, गुरु नानक किस भाषा में कविताएं की। तो गुरु नानक द्वारा पंजाबी और हिंदी, ऑप्शन सी, दोनों भाषाओं में की गई थी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा, निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, घनानंद किया करते थे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा, निम्न में कौन रचना रस खान की। तो रस खान की रचना जो है से प्रेम वाटिका और सुजान रस खान दोनों है, ऑप्शन सी। 18वें प्रश्न कह रहा, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, ऑप्शन सी। 19 नंबर प्रश्न कहता है, कवि सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है। तो 19वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, युग युग के अंधकार से, ऑप्शन ए। 20वें नंबर प्रश्न कहता है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने को है। तो 20वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, राजदंड। 21 नंबर प्रश्न कहता है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इन दिनों से। 22वें नंबर प्रश्न कहता है, कवि कुंवर नारायण सिंह किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं। तो 22वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा, वृक्ष के ठंडी छांव में। 23वें प्रश्न कहता है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत
की कविताओं का अनुवाद बीरेन डगवाल के किस रूप में किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में। 24वें नंबर प्रश्न कह रहा अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ आकर थम जाता? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा अंगह पर। 25वें नंबर प्रश्न कह रहा लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में कवि ने भाषांतरित किया है, तो इसका हो जाएगा प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन बी। 26 नंबर प्रश्न कहता है मेरे बिन तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है? तो इसमें प्रश्न भगवान से भक्त करता है, ऑप्शन डी। 27वां प्रश्न कह रहा दही वाली मगम्मा शीर्षक का अनुवादक कौन है? तो इसका अनुवादक है बी आर नारायण, ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न कह रहा ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। 29वां प्रश्न कह रहा माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ के कुल कितने संतान थी? तो इसमें ईश्वर पेटलीकर द्वारा लिखे गए मंगू के माता के कुल 4 संतानें थी, ऑप्शन बी। 30वें नंबर प्रश्न कहता है कार्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पंडित लोगों का क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा पहली राजधानी, ऑप्शन ए। 31 कहता धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनमनी और उदास। 32 नंबर प्रश्न कहता है नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो नगर शीर्षक का अनुवादक है के ए जमुना, ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न कहता है एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो 33 नंबर प्रश्न के ऑप्शन बी हो जाएंगे अशोक वाजपेयी। 34 नंबर प्रश्न कहता है महाविद्यालय किसकी कहानी संग्रह? तो 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। 35वें नंबर प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी दिल्ली में। 36वें प्रश्न कह रहा रस खान किस भाषा के कवि थे? तो 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रज भाषा के। 37 नंबर प्रश्न कहता है रस के लिए बलि के रचनाकार कौन है? तो 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा रस खान। 38वें प्रश्न कहता है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा चिदम्बरा। 39वें प्रश्न कहता निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे थे? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी से दिनकर। 40वें प्रश्न कहता आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। 41 नंबर प्रश्न कहता है स्वांग का अर्थ है? तो स्वांग का अर्थ होता है सागा परिवार का सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 कह रहा अल्पज्ञ का अर्थ है? तो अल्पज्ञ मतलब होता है जो कम जानता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता अभिनयो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 44 प्रश्न कहता अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा घनानंद। 45 नंबर प्रश्न कहता जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ किस विधा है? तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा कविता। 46 नंबर प्रश्न कह रहा 20 के दांत शीर्षक पाठ कैसा विधा है? तो 20 के दांत एक कहानी है, ऑप्शन बी। 47वें प्रश्न कहता है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा किस पदबंध है? तो ये संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48वें नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है? तो कर्तृवाच्य का उदाहरण बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन ए। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य? तो शुद्ध वाक्य है फूलों की एक माला ला दो, ऑप्शन सी। 50 प्रश्न कह रहा है नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या? तो नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना, ऑप्शन ए। 51 नंबर प्रश्न कहता है जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो 51वें प्रश्न का हो जाएगा दत्तचित्त, ऑप्शन बी।
52 सौम्य का विलोम उल्टा क्या होता है? तो सौम्य का उल्टा होता है उग्र, ऑप्शन डी। 53 नंबर प्रश्न है, हास का विलोम शब्द क्या है? तो हास का विलोम शब्द होता है रुदन, ऑप्शन सी। 54 प्रश्न कह रहा संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम होता है विग्रह, ऑप्शन बी। 55 नंबर प्रश्न कह रहा नया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नया का पर्यायवाची शब्द होता है अभिनव, ऑप्शन बी। 56 कह रहा निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची नहीं? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अरविंद, कमल का पर्यायवाची होता है। 57 प्रश्न कह रहा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है द्विज। 58 प्रश्न कह रहा प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी। 59 प्रश्न कह रहा चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो चंद्रमुख कर्मधारय समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो 60 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी, दोपहर, संख्यावाचक। 61 निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो 61 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चक्रपाणि। 62 है प्रमोद का उपसर्ग क्या है? तो 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्र। 63 प्रश्न कह रहा निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, नी। 64 प्रश्न कह रहा अपहरण में कौन सा उपहरण लगा? तो अपहरण में अप उपसर्ग लगा, ऑप्शन बी। 65 प्रश्न कह रहा नकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो 65 का ऑप्शन डी हो जाएगा एल। 66 प्रश्न कह रहा ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा का। 67वें प्रश्न कहता है लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो 67वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी, हारा। 68 प्रश्न कह रहा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी। 69वें प्रश्न कह रहा निम्न में कौन तद्भव शब्द? तो तद्भव शब्द है आलस, ऑप्शन सी। 70 नंबर प्रश्न कह रहा निम्न में कौन देशज शब्द? तो देशज शब्द है खटिया, ऑप्शन डी। 71 प्रश्न कह रहा निम्न में कौन रूढ़ शब्द? तो रूढ़ शब्द है धन, ऑप्शन सी। 72 प्रश्न कह रहा दुह प्लस गति शब्द तो विसर्ग संधि है तो दुर्गति हो जाता, ऑप्शन ए। 73 नंबर प्रश्न कह रहा उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उल्लंघन का होता है उत प्लस लंघन, 73 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 74 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन अयादि संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का उदाहरण है शयन, ऑप्शन डी। 75 प्रश्न कह रहा जल प्लस उर्मी पदों के संधि क्या? तो जल प्लस उर्मी पदों की संधि है जलोर्मी, ऑप्शन सी। 76 नंबर प्रश्न कह रहा शाहनवाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है? तो ये है वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन बी। 77 कह रहा निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो हमेशा बहुवचन के रूप में होता है होश शब्द, ऑप्शन डी। 78 प्रश्न कह रहा विवेक एक गरीब लड़का, इसमें विशेषण क्या है? तो 78 प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, गरीब। 79 प्रश्न कह रहा निम्न में कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? तो प्रविशेषण का उदाहरण है ऑप्शन बी, अदिति बहुत मधुर बोलती है। 80वें नंबर प्रश्न कह रहा शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण? तो 80 नंबर प्रश्न हो जाएगा दी कर्मक क्रिया। 81 कह रहा दीपक पढ़ नहीं रहा, इस किस वाक्य का उदाहरण है? तो 81 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, निषेधवाचक। 82वें नंबर प्रश्न कह रहा वह मेरी गाय है, इसमें किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 82वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चयवाचक। 83वें नंबर प्रश्न कह रहा पूजा छाया में बैठी है, किस कारक का उदाहरण है? तो 83वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण में पर, ऑप्शन डी। 84 प्रश्न कह रहा अरे एक बात सुनो, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग हुआ? तो इसमें कारक है संबोधन, किसी को पुकारने के लिए, ऑप्शन सी। 85वें प्रश्न कह रहा हृदय विशेष का विशेषण क्या होगा?
तो 85वें का हो जाएगा हृदय का हार्दिक, ऑप्शन ए। 86वें नंबर प्रश्न कह रहा है शिव का विशेष का विशेषण क्या है, तो शिव का हो जाएगा सैफ, ऑप्शन डी। 87वें नंबर प्रश्न कहता है समय विशेषण का विशेषण क्या है, तो समय विशेष का विशेषण होता है सामयिक, ऑप्शन डी। 88वें प्रश्न कहता है वार्ता का बहुवचन रूप क्या होता है, तो वार्ता का बहुवचन रूप होता है वार्ताएं, ऑप्शन सी। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है उड़ान, ऑप्शन सी। 90 प्रश्न कहता है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है खीरा, ऑप्शन बी। 91 प्रश्न कहता है मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मकान है एक जातिवाचक, ऑप्शन बी। 92 प्रश्न कह रहा है सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, सोना एक द्रव्यवाचक होता है, ऑप्शन ए। 93 कह रहा है दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दल एक समूहवाचक होता है, ऑप्शन बी। 94 प्रश्न कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 94 का आंसर हो जाएगा बी, विभीषिका। 95 कह रहा है सा तलावी सा का उच्चारण स्थान किससे होता है, तलावी सा का उच्चारण स्थान तालु, ऑप्शन बी। 96 प्रश्न कह रहा है आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो 96 का हो जाएगा ए, कंठ से। 97 प्रश्न कह रहा है द का उच्चारण स्थान किससे, तो द का उच्चारण स्थान दंत से। ये फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑप्शन बी। 98 प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अस्थास्थ व्यंजन है, तो 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी, ला। 99 प्रश्न कह रहा निम्न में कौन उसमें व्यंजन है, ये भी रिपीटेड हुआ है फर्स्ट शिफ्ट से, तो ऑप्शन सी, स। 100वें प्रश्न कह रहा निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं, तो 100वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी, त। तो 100 प्रश्नों का आंसर के हमने 100% सही जारी किया है, आप लोग मिला लीजिए। और आप लोग कैसा वीडियो लगता है इसे लाइक शेयर कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।